आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 9 अगस्त हो गई है और मानसून अभी भी 7% की बढ़ोतरी के साथ चल रहा है। बारिश अच्छी हो रही है देश के ज्यादातर इलाकों में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 2 दिनों के बाद, मतलब कि 24 घंटे के बाद, जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हैं और दक्षिण प्रायद्वीप है, वहां पर बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उत्तर भारत को इस समय सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत है। हालांकि पूरे भारत को बारिश की जरूरत होती है और पूरे मानसून में होती है और पूरे साल में ही जगह जगह बारिश की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमारा जो देश है, पूरे जो किसान भाई हैं वो वर्षा पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। कुछ ही इलाके हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, जमीन में पानी अच्छी तरह से आता है, यानी कि पानी भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन आधे से ज़्यादा यानी 60% जो हमारे किसान भाई हैं वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, और तो वही सारा मतलब एक तरह से खेल है मानसून का। तो अब आपने देखा होगा, ये जो मैप मैं बनाता हूँ उसमें वेदर सिस्टम वगैरह बनाता हूँ, तो इसमें मैंने खाली रखा हुआ है, तो आपको एक तरह से बताने के लिए, क्योंकि उसमें क्या बने रहता है तो पता नहीं लगता कि किस तरह से ये हवा चल रही है क्या है। तो अब मैं इसमें आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वेदर सिस्टम बन रहे हैं। अब अगर ये मान के चलिए, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, और एक जो बना हुआ है वो कम से कम यहाँ पर बना हुआ है हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में। ये 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो गए। अब इन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के हिसाब से जो हवाएं हैं वो कैसे चलेंगी उस पर देखेंगे, और जो ट्रफ है वो भी इस तरह से यहाँ से इस तरह से आ रही है। एक ये ट्रफ है और एक है ट्रफ जो यहाँ पर आ रही है, और एक है पाकिस्तान के ऊपर हल्की सी ट्रफ, ये यहाँ से एक तरह से आप कह सकते हो ये घूमती हुई आ रही है। तो ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक हरियाणा के आसपास है, एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है, एक पश्चिमी तट के ऊपर बनी हुई है। तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से मतलब और हवाएं कैसे चलेंगी अगर देखा जाए, तो हवाएं जो हैं वो भी जो चलती हैं उसका भी देखते हैं हम कि जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा कैसे। तो क्या होगा कि हवा यहाँ से चलना शुरू होगी और इस तरह से घूमेगी, और ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम गई, और यहाँ से हवा आ रही है और ये भी उल्टी दिशा में यहाँ पे घूम गई। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बन गया, एक यहाँ, ये हवा इधर से आई और एक इधर से आई। अब यहाँ से अरब सागर से भी हवाएं जो आ रही हैं वो इस तरह से घूम रही हैं और यहाँ पर आ रही है, और ये अरब सागर से लगातार इस तरह से हवाएं चलती रहती है। तो ये डायरेक्शन है हवा का, यानी कि जिस तरह से मैंने बनाया ये डायरेक्शन है। और हवा जब घूमती है यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो ऊपर उठती है, और वहां पर ज्यादा बादल बनते हैं, वहीं पर बारिश होती है। तो ये जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होते हैं उसी के हिसाब से हम वेदर को रीड करते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ से भी ये हवा इस तरह से ऐसे घूम के जाएगी, यहाँ पे घूमेगी, और ये इस तरह से आपस में मिल जाएगी, और यहाँ से ये पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास, ये यानी कि आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास गई और यहाँ से इस तरह से जा रही है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही है। ये बंगाल की खाड़ी से जो हवा आ रही है यहाँ पर भी आ रही है, और ये जो आ रही है ये अगर और ऊंचाई पर जाके देखेंगे तो यहाँ से हवा ये अरब सागर से भी आ रही होगी, और यहाँ पर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजुअली एज अ ट्रफ बनता रहता है, तो उसका भी मॉइस्चर आता है। तो अब क्या होगा कि उत्तर भारत में जो बारिश की गतिविधियां वो बढ़ने वाली है। ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बढ़ेंगे। पहले आगे देखते हैं कि जो मानसून है 7 तारीख तक, उसमें आप देखिए 7% की बढ़ोतरी बनी हुई है, 11% की कमी है अभी भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 5% की कमी आ गई, यानी धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है, और सेंट्रल इंडिया 19% ज्यादा है, और साउथ पेनिसुला 25% ज्यादा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में बारिश में थोड़ी सी कमी आई है, यानी कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा जगह पर हुई है। आप देखिए जलपाईगुड़ी में 96 मिलीमीटर है, चेरापूंजी में 85 है, बड़ौदा में 76 है, जाखोड़ में 76 है, पासीघाट में 71 है, रीवा जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में है वहां पर 71 है, शिमला में 61 है, टोंडी में हुई है, सिद्धि, शाहजहांपुर, हिरोड, नई दिल्ली, पालम में 42 हुई है, अलवर, बरेली, हिसार, जमशेदपुर, मजबत, गुना, गोवा, सुरेंद्र नगर, वाराणसी, माथेरान, होनाबार, कारवार और डायमंड हार्बर, ये सारे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बारिश देखी है। और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आप देखिए उत्तर भारत में ये उत्तर प्रदेश और ये जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, और ऐसे ही पूर्वी भारत में यानी
बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं, सिक्किम वगैरह और पूर्वोत्तर राज्यों में, और पश्चिमी तट पर बारिश थोड़ी सी कम हुई है। यहाँ पर बड़ौदा में अच्छी बारिश हो गई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में लगभग सूखे जैसे हालात रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब भी सूखे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें, देखिए उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है अभी भी। पंजाब के उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, और पश्चिमी तट पर बारिश कम है, और यहाँ पर भी यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश है। ये तो मतलब इस समय का है, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर जो होता है उससे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लगातार बादल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो उससे आप अगले दिन का फोरकास्ट नहीं कर सकते। फोरकास्ट आप उस जो वेदर सिस्टम मैंने बनाए थे उसी से किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि बारिश कैसे रहेगी। तो अगर देखा जाए तो आप देखिए ये वेदर सिस्टम है, इसमें आप देखिए कि आज की बारिश जहां पर बादल बने हुए हैं वहां पर ज्यादा है, यानी कि ये जो अगर ये उत्तरी जो पंजाब है, जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, वहां पर बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि जो जम्मू है, जम्मू डिवीजन है, और हिमाचल और उत्तराखंड के जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर काफी अच्छी बारिश होगी। उत्तरी इलाकों में थोड़ी कम होगी, और पंजाब के जो पश्चिमी जिले हैं वो काफी कम बारिश देखने वाले हैं। और उसी तरह से हरियाणा के और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश कम रहेगी। अगर हम देखें तो आप इस सिस्टम से देख सकते हैं कि पंजाब में अभी पठानकोट, गुरदासपुर में तो और अमृतसर में हो सकता है बारिश हो जाए हल्की फुल्की, लेकिन तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, कपूरथला, मोगा, बरनाला, बठिंडा, मनसा, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। बारिश की गतिविधियां पूर्वी इलाकों में रहेगी। उसके बाद कल और परसों से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाएंगी पश्चिमी इलाकों में भी। उसी तरह से आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है, कैथल में भी थोड़ी सी कम है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां मॉडरेट शावर्स होते रहेंगे, यानी कि रुक रुक करके जो बारिश होती है वो दिखाई देगी। दिल्ली में रिमझिम बारिश की संभावना है, कहीं पर तेज बारिश होगी, कहीं कम होगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान क्योंकि मानसून तरफ जो है उत्तर में ही रहेगी, तो दिल्ली में बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जलभराव हो। कुछ इलाकों में तेज थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाती है, उस तरह की पैची रेन ही आपको दिखाई देगी। लगातार जो पूरे दिन बारिश होती है वो आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर से ही ये ट्रफ जाएगी, तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो आपका मेरठ, ये माफ कीजिएगा आदत पड़ गई है ना पश्चिम से शुरू करने की, गोरखपुर है, और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक हो सकती हैं। और इस तरह से ये जो बारिश की गतिविधियां वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, और आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान आपको दिखाई देगी। यानी ये है, आप देखिए ट्रफ ऊपर की तरफ है, पूरे यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी अगर हम देखें तो बिहार में जो बारिश की गतिविधियां आज थोड़ी सी कम हो सकती हैं, लेकिन कल से जो पूरा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके में अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी। मॉडरेट शावर्स होंगे, 30, 40, 50 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में अभी क्या होगा कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ये सांचौर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बीकानेर के पश्चिमी इलाके, ये सारे इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। और इसमें जो क्योंकि वेदर सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो मतलब कि जो पश्चिमी इलाके हैं यहीं पर आप देखेंगे थोड़ा सा बारिश कम है, लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर आप देखिए लगातार ये मॉडल दिखा रहा है आपको, और वेदर सिस्टम भी ज़्यादा बनेंगे। उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि आप देखेंगे झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, जयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी, और ये जो पश्चिमी इलाके हैं वो लगभग शुष्क रहेंगे। खंड वर्षा हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी जो बारिश हो रही थी, लगातार हो रही थी, वो अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। उत्तरी जो इलाके हैं वो वहाँ पर ज़्यादा बारिश रहेगी, और जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि आपका अगर देखेंगे हम तो ग्वालियर संभाग है, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश काफी अच्छी आपको दिखाई देगी। यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये जो शहडोल, अशोकनगर, गुना, यहाँ तक बारिश अच्छी है। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, यानी कि धीरे धीरे बारिश थोड़ी सी यहाँ पर कम होने वाली है। छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों के दौरान काफी अच्छी बारिश है पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में सिमट जाएंगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा,
रायगढ़ और जसपुर वगैरह में ज्यादा होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। झारखंड में अब अगले 3-4 दिनों के दौरान बहुत अच्छी बारिश है, लगातार सभी जगह पर बहुत अच्छी बारिश दिखाई देगी, कि एक्सिस ऑफ मानसून तरफ झारखंड के उत्तर या मध्य से ही आपको दिखाई देगी गुजरते हुए। उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश है, और जो दक्षिणी इलाके हैं वहां बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, देवगढ़, केंजोनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, संबलपुर, बारगढ़, अंगुल, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश है, बाकी इलाकों में थोड़ी बारिश कम रहेगी। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ में बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी, अगले 3-4 दिनों के दौरान काफी कम रहेगी। लेकिन ये जो आपका बड़ोदरा, उदयपुर और ये छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, अहवा, डांग, यहाँ पर बारिश थोड़ी ठीक ठाक रहेगी। मॉडरेट शावर्स रहेंगे, बहुत हैवी रेन के चांसेस अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरियाज है यहाँ लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी। विदर्भ में और उत्तरी जो मध्य महाराष्ट्र है, अमरावती, अकोला, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, अकोला, वाशिम, यवतमाल, बुल्डाना, यहाँ पर आज बारिश की गतिविधियां हैं, कल से बारिश की गतिविधियां पूरे महाराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके हैं और काफी ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, बारिश में भारी कमी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब अगर हम गंगे पश्चिम बंगाल और पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अब अच्छी बारिश की संभावना गंगे पश्चिम बंगाल में भी है, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश होगी। ये इस तरह का वेदर दिखाई देगा। अब कोस्टल कर्नाटका में, क्योंकि जो मैंने ट्रफ बनाई थी वो लगातार बनी हुई है, तो गोवा से लेकर के कोस्टल कर्नाटका तक मॉडरेट शावर्स रहेंगे। लेकिन आप देखो कि जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आप देखिए ये महाराष्ट्र आपका शुष्क हो गया पूरा, लेकिन दक्षिणी कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटका में बारिश कम हो जाएगी लेकिन रहेगी, और तमिलनाडु में भी रहेगी। लेकिन तेलंगाना वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी आपको कम दिखाई देंगी। आप देखिए तेलंगाना हो गया, साउथ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके हैं, यानी विदर्भ में हल्की फुल्की रहेगी, कोस्टल एरियाज में रहेगी, और जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं, कर्नाटक के अंदरूनी इलाके हैं, तेलंगाना है, रायलसीमा है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे इलाके काफी कम बारिश देखेंगे। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी, यानी कि मानसून किसी इलाके में, यानी उत्तर भारत में सक्रिय हो जाएगा, दक्षिण भारत में और जो मध्य भारत के कई इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। तो ये जो डेली का एवरेज है उसको ही पकड़ पाएगा, और हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान ये 7% से 6% पर पहुंच जाए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।